बोलिए गोविंद भगवान की। पत्र लेकर के अक्रूर को दिया। अक्रूर पत्र लेकर के वृंदावन में आए। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा। बाबा नंद रोने लगे। यशोदा दौड़ कर आई। नंद ने एकदम से आंसू पोंछ लिए और ऊपर के मन से मुस्कुरा करके बोले, यशोदा मेरा छोटा भाई अक्रूर आया है, भोजन तैयार करो। यशोदा दौड़ करके गई, भोजन तैयार करने लगी। तब तक कन्हैया का आना हुआ। कन्हैया ने चाचा को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो चाचा जी? ठीक हूँ बेटा। चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा मैं तेरे अच्छे के लिए नहीं आया हूँ। बोले मतलब? बेटा उस पापी कंस ने ये बनावटी पत्र लिख करके भेजा है। सच ये है बेटा, उसके यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है बेटा। उसने ये कहा है कि धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण बलराम को नंद लेकर आ जाए। लेकिन बेटा सच ये है कि उसके यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं। कृष्ण कहने लगे, चाचा जी बार बार आप एक ही बात कर रहे हैं, आप परेशान न होइए। मैं जरूर जाऊंगा, अगर मेरे मामा ने मेरे लिए पत्र लिख करके भेजा है तो जरूर जाऊंगा। लेकिन चाचा जी एक बात पूछूं? क्या? मेरे मामा के साथ में आपका मेल कैसे मिल जाता है? मेरा मामा तो अत्याचारी है। अक्रूर कहने लगे, बेटा जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है ना, उसी तरह से मैं कंस के शासन में रहता हूँ। सामने पीपल का वृक्ष हो, कंस कहे मंत्री ये पीपल का नहीं है बबूल का है, तो मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल का है। कृष्ण उसकी झूठी बातों पर जी हजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। कन्हैया बोले कोई बात नहीं चाचा जी, एक बात पूछूं? बोले हाँ। 32 दांतों में और जिब्या में आपका बेटा कन्हैया कौन है? बोले मेरा बेटा तो एक जिब्या है। कन्हैया हंस करके बोले, चाचा जी जिब्या 32 दांतों के बस में तो रहती है, लेकिन जिब्या में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जिब्या में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जिब्या चाहे सामने वाले व्यक्ति को कटु वचन बोलकर एक ही बार में 32 दांतों को बाहर निकलवा सकती है। ये जिब्या में भी ताकत होती है। चाचा जी आप परेशान न हो, लेकिन आपसे निवेदन है चाचा जी ये बात जाकर के मेरी बूढ़ी मैया को मत बताना। बोले ठीक है। कन्हैया बोले, चाचा जी अब आप घर को चलो, माता ने प्रसादी तैयार कर ली है, भोजन प्रसादी पालो। अक्रूर अंदर महलों में भोजन प्रसाद पाने के लिए गए। भगवान कन्हैया चुपके से वहां से गए, सारे ग्वाल वालन को बुलायो और सारे ग्वाल वालन को बुलाए कि भगवान उदास है कि बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ। हम तुमसे कभी बिछुड़ गए, दूर चले गए, तो तुम सब ग्वाला मेरे बिन रह तो लोगे ना? मेरी माँ इतनी बात कह पाई, एकदम से मदमंगल ने कन्हैया के मुंह को बंद कर लिया हाथों से। जवाब दियो कन्हैया, जबात कही सो कही, लेकिन जबात दोबारा मत कहिए। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खपा न होना। अरे लाला तू ही तो मेरे जीने का इशारा है, तेरे बिन मैं पल भी नहीं जी सकता कन्हैया, पल भी नहीं जी सकता। भगवान कहने लगे, बाबरे मैं कहीं ना जा रू, काहे का परेशान है रे हो। भगवान कन्हैया ने ग्वालों को समझायो महाराज, और ग्वालों को समझाने के बाद भगवान घर पर आए। यशोदा मैया बाबा को, दाऊ भैया को, सभी को अपने सामने बिठाकर भगवान ने भोजन कराया। सब लोगों से कह दिया अब सब लोग सो जाओ। सब लोग सो गए, लेकिन कन्हैया को नींद कहाँ अनवारी है? बताएं आप लोग इतनी बात क्यों कर रही हो? फिर जैसा आप चाहोगी फिर मैं वैसा ही करूंगी। 2 मिनट में कंस वध कर दे रही हूँ मैं अभी, हैं?
वैसे मैं बहुत कुछ इसमें आध्यात्मिक डाल करके बोलती, लेकिन अब कोई नहीं, जैसे आप चाहें वैसे मैं कर दे रही हूँ। बोली गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया यशोदा मैया की गोद में बैठे रात्रि के समय और मैया से एक बात कही, मैया एक बात बता। बोले क्या? मैया मैं तो ते बिछुड़ जाऊं तो तू मेरे बिन रह तो लेगी ना? यशोदा ने एकदम से लाला का मोह बंद करके उसे अपने सीने से लगा लिया। कन्हैया जवाब तूने हमसे कही सो कही, लेकिन जवाब दोबारा ना कहिए, क्योंकि बेटा तू ही मेरे जीने का इशारा है। कन्हैया के लगे अरे मैया मैं जाए ना रहूं, मैं तो न्योई पूछ रहा हूं, और मैया मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा, मैं तेरे बिना रहूंगा कैसे? मैं खुद नहीं रह पाऊंगा। और मैया एक संतान अपने माँ बाप का कर्ज अदा करने के लिए एक नहीं 1 लाख की जन्म रखे, फिर भी वो संतान माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं हो सकती है। परीक्षित यज्ञपति महाराज एक माँ थी, ध्यान से सुनना मेरी माता, एक माँ थी, उसका एक इकलौता बेटा था। बच्चा जब पैदा हुआ था ना, तब बच्चे की एक आंख नहीं थी। तो माँ ने डॉक्टर से निवेदन किया कि भैया जितने रुपया तू ले ले ले, लेकिन मेरे लला की दोनों आंखें ठीक कर दे। तो डॉक्टर ने कहा कि माँ अगर इस बच्चे को कोई अपनी एक आंख दे दे तो बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। तो माँ ने कहा भैया एक काम कर तू। बोले का? तू मेरी एक आंख निकाल ले और मेरे लला की दोनों आंखें ठीक कर दे। माँ ने अपनी आंख अपने पुत्र को दे दी। प्यारे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब 2.5 साल का बच्चा हुआ तो 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर उस बच्चे के पिता खत्म हो गए। माँ ने बच्चे को पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। माँ ने बच्चे की पढ़ाई में घर का सारा गहना बेच दिया, जो भी माँ पर आभूषण थे सारे बेच दिए। बच्चे की पढ़ाई में जो भी 2-4 बीघा खेती थी माँ ने वो भी बेच दी बच्चे को पढ़ाने में। लेकिन माँ की मेहनत रंग ले आई। आगे चल के बच्चा एसडीएम बना। लेकिन प्यारे जब लड़का एसडीएम बन गया ना, तो उस लड़के ने क्या किया, एक बड़े शहर में फ्लैट खरीद कर और वहां रहने लगा। माँ गांव में, बाप फ्लैट खरीद कर रहने लगा और एक लड़की से राजी बाजी से उसने अपनी शादी कर ली। माँ अपने बच्चे का फोन का नंबर एक कागज पर लिखी थी। माँ ने किसी से निवेदन करके पुत्र के लिए फोन लगवाया। बेटा मुझे बहुत खुशी है, मेरा बेटा एसडीएम बन गया है, मुझे बहुत खुशी है। बेटा अब तो मेरी मेहनत भी रंग ले आई ना, मेरा भी दिल करता है मैं अपने बेटे की शादी करूं, अपनी बहू को देखूं। लड़का बोला माँ तू परेशान नहीं हो ना मेरी शादी को लेकर? माँ मैंने अपनी शादी कर ली है। माँ बोली बेटा शादी कर ली? बोले हाँ बेटा शादी कर ली, चल कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मेरा दिल करता है मैं भी अपनी बहू को देखूं ना। ये बूढ़ी आंखें बहू को देखने को तरसती है ना, एक बार बहू को घुमा ले जाना। लड़का बोला माँ थोड़ा मैं बिजी हूँ और रख दे, फिर बात करूंगा। लड़के ने झट से फोन काटा। माँ छाती को मलती रह गई। पुत्र ने माँ की खबर नहीं ली। धीरे धीरे उसने जिस लड़की से शादी की थी प्यारे, उससे भी एक बालक हो गया। बालक भी 5 वर्ष का हो गया। माँ ने फिर फोन लगाया, बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, एक बार तू अपनी सूरत जब बूढ़ी मैया को दिखाई जा, मुझे तेरी बहुत याद आती है बेटा। लड़के ने कहा रे माँ दिमाग खराब मत किया कर, मेरे पास टाइम नहीं है और रख दे।
लड़के ने झट से फोन काट दिया। लड़के ने जब फोन काट दिया, माँ ने फोन नंबर वाला कागज हाथ में लिया और बच्चे का पता लगा लिया कि बच्चा कौन से शहर में, कौन सी गली में, कौन से फ्लैट में रह रहा है। माँ चलती हुई ढूंढती हुई उसी शहर में पहुंची। फ्लैट के बाहर नौकर लगे थे यज्ञपति महाराज, फ्लैट के बाहर नौकर लगे थे। माँ ने जाकर के कहा नौकरों से, लला जी एसडीएम को घर है ना? बोले हाँ। लाला तुम्हारो जो एसडीएम है ना वो मेरो लाला है, मुझे मेरे बेटा से मिला दो। जब ये कहा कि मुझे मेरे बेटा से मिला दो तो नौकर बूढ़ी माँ को लेकर के तीसरी मंजिल पर गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उस एसडीएम का 5 साल का बेटा आंगन में खेल रहा था और जाकर के बूढ़ी माँ ने अपने नाती को देखा, एकदम से उसे पकड़ करके हृदय से लगा लिया, बाहों में भर लिया। और जैसे ही बहू ने देखा तो बहू चीख पड़ी, महाराज काली क्रूप एक आंख वाली बच्चा चुराने वाली आ गई है, अरे पकड़ो इसे, अरे मारो इसे, अरे भगाओ इसे। एसडीएम दौड़ता हुआ आया, आकर के अपनी माँ में एक धकेला मारा, बच्चा चोर कहां से आ गई? माँ ने कहा बेटा मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मुझे पहचानने से इनकार मत कर, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। एसडीएम बोला तेरी जैसी काली क्रूप एक आंख वाली मेरी माँ कभी नहीं हो सकती, अरे चल निकल यहाँ से। एसडीएम बोला माँ बोली बेटा मैं सच कहती हूँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कर बेटा, मैंने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है बेटा, मुझे मत भूल, मुझे पहचान ले, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। एसडीएम ने ढकेला मारा, बोले निकल यहाँ से। उस एसडीएम नालायक को अपनी बहू के सामने अपनी कानी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही थी। ढकेला मारा, माँ हाथ जोड़ के एसडीएम के पैरों पे गिर गई और रोए की बोली बेटा हो सकता है मैं कहीं गलत जगह आ गई, हो सकता है गलत जगह आ गई, लेकिन बेटा सच ये है बिल्कुल तेरी शकल का मेरा बेटा था। हो सकता है तेरी और मेरे बेटे की शकल एक मिल रही हो, इसलिए हमें लग रहा है कि तू मेरा बेटा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ। एसडीएम बोला जल्दी निकल जाए यहाँ से। माँ अटारी से नीचे उतर के आई और अटारी से नीचे उतरकर माँ ने एक नौकर को पास बुलाया और हाथ जोड़ के माँ नौकर से बोली बेटा मेरे काम कर दे। लिखा बेटा जैसे जैसे मैं बताऊं तैसे तू एक पत्र लिख दे। नौकर बोला हाँ माँ बताओ। माँ ने उस पत्र में लिखवाया कि बेटा जिसे तू काली क्रूप एक आंख वाली कह रहा था, मैं शुरू से एक आंख वाली नहीं हूँ बेटा। जब तेरा जन्म हुआ था तब तेरी एक आंख थी, मैंने डॉक्टर से निवेदन करके अपनी एक आंख निकलवा करके तेरी आंख में डलवा दी, तेरी दोनों आंखें मैंने ठीक करवा दी बेटा। मैं शुरू से कानी नहीं हूँ, मैंने अपनी आंख तुझे दी है बेटा। बेटा कोई बात नहीं, तुमने अपनी बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहना बेटा। लेकिन बेटा अब मैं जाती हूँ, हमेशा के लिए जाती हूँ बेटा, मेरी याद में कभी रोना मत बेटा। जो तेरी दूसरी आंख है उसे तू अपनी आंख नहीं
अपनी माँ समझ करके इसे रखना। अब मैं जाती हूँ, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कह करके माँ ने पत्र लिखवा करके वो पत्र लिया और पत्र लेकर के माँ ने वो पत्र अपनी कमर में बांध लिया और कमर में बांधने के बाद साड़ी उतारी। साड़ी उतार करके नीचे वाली मंजिल पर, छत पर, नीचे वाली मंजिल की छत पर पंखा लगा था। माँ ने उस पंखे में साड़ी बांधी और गले में फंदा डाला और माँ वहीं झूल गई। नौकर ने दौड़कर बताया, महाराज जिसे तुम बच्चा चुराने वाली एक आंख वाली कह रहे थे वो तो मर गई, देखो वो झूल रही है। एसडीएम अट्टारी से नीचे उतर के आया, जैसे ही माँ को देखा पछाड़ खा के गिर गया। मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यारे कहते हैं अब पछताने से क्या होता है जब चुड़ियां चुग गई खेत। महाराज तभी तो कहते हैं एक माँ बाप अपने संतान के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता। एक माँ बाप के कर्ज को अदा करने के लिए प्यारे एक औलाद एक नहीं 1000 जन्म भी रखे फिर भी वो औलाद माँ बाप के ऋण से ऋण। एक बालक था यज्ञपति जी, एक बालक था, उसकी माँ कोई बात आती थी, जैसे नहीं आजकल माता पिता कह देते हैं लला भाई तुम सेकी क्या करोगे, हमने कितनी मेहनत करी है। तो ऐसे ही एक माँ अपने बेटा से कह देती थी कि तू मेरा कर्जा क्या देगा बेटा, मैंने कितनी मेहनत करी है। लड़के को एक दिन गुस्सा आई, लड़का अपनी माँ से बोला माँ आज तू अपना कर्जा बता दे, मैं तेरा कर्जा देकर रहूंगा। माँ बोली बेटा माँ का कर्जा देगा? बोले बिल्कुल। माँ बोली बेटा एक काम कर दो। बोले क्या? एक रात तुम मेरे पास लेट जाओ। अब बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो उसका बेटा होता है। बालक बोला ठीक है लेट जाऊंगा, लेकिन आज के बाद एक कहना बंद कर देना कि तेरा कर्जा मेरे ऊपर है। बोले ठीक है। उस रात वो लड़का अपनी माँ के पास लेटा। उस रात वो लड़का अपनी माँ के पास लेटा। माँ ने देखा कि शाम के 9 बजने वाले हैं और बच्चे को नींद आने वाली है, बच्चे को नींद आने वाली है। माँ ने पकड़ा बच्चे को, हिला दिया, बेटा एक घूंट पानी मिलेगा क्या? अब काऊ कच्ची नींद में जगाओ तो कितनी गुस्सा लगे। अब गुस्सा तो बहुत लगी, लेकिन याद आई कि माँ का कर्जा देने को लेटा हूँ, सोई गुस्सा वहीं शांत कर दी। जाता हूँ माँ लाता हूँ पानी। दौड़ करके गया, एक लोटा पानी भर के लाया। माँ ने लोटे में से एक घूंट पानी पिया और जितना पानी बचा माँ ने वो पानी बच्चे जिधर बच्चा लेटा उधर बिस्तर पर फैला दिया। लड़का बोला माँ तेरा दिमाग खराब है, बिस्तर गीला कर दिया। माँ बोली बेटा बूढ़ी हूँ छूट गया, लेट जा कोई बात नहीं, गीले में लेटू कोई बात नहीं बेटा लेट जा। वो लेट तो गौ लेकिन नींद कहाँ आ रही। रात्रि के 11:30 बजने वाले हैं। माँ ने देखा बच्चे को फिर नींद आने वाली है। माँ ने बच्चे को पकड़ा, फिर हिला दिया, बेटा एक घूंट पानी मिलेगा क्या? लड़का चीख करके बोला क्या खा करके लेटी थी? पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, जा रहा हूँ पानी लेने। दौड़ करके गया, पानी लेकर आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, बाकी पानी फिर बिस्तर पर फैला दिया। लड़का कहने लगा दिमाग खराब है, बिस्तर गीला कर दिया, 12 बज गए, सोने नहीं देती। आगे बढ़ के माँ ने बच्चे के गाल पर एक तमाचा मारा। अरे दुष्ट तू माँ का कर्जा देने चला, तेरी औकात है तू माँ का कर्जा दे ले? अरे नीच, ये बिस्तर गीला है पानी से। याद कर जब तू छोटा था तू बिस्तर गीला करता था अपनी पेशाब से। जब तू इधर गीला करता था तो मैं गीले में लेटती थी, तुझे सूखे में लिटाती थी। अगर तू इधर भी गीला कर देता था पूरी रात मैं तुझे अपने सीने पर लिटाती थी, छाती पर लिटाती थी। तेरी औकात है तू मेरा कर्जा दे ले? तभी तो कहते हैं प्यारे एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितना भी करें और औलाद लास्ट में यही कहेगी तुमने मेरे लिए कर क्या दिया है। तब माँ बाप की दुखी आत्मा एक ही बात कहती है लाला मैंने तो कछु नहीं कर दो, अब शादी कर दी है, औलाद पैदा करे हो तब देखेंगे औलाद के लिए कितना कर रहे हो।
तभी तो कहते हैं प्यारे, एक औलाद माँ बाप के ऋण से उऋण होने के लिए एक नहीं 1 लाख भी जन्म रखे, फिर भी वो औलाद माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया मैया से कह रहे हैं, अरे मैया काहे को परेशान है महाराज। अच्छा सो जाओ सब लोग, सभी को सुलाया। वैसे मेरे माधव क्लिनिक छोड़ते थे सुबह 6 बजे।